Hello students, how are you guys? I welcome you all in our mathematics Olympiad series which is named as INMO Flashback, जिसके अंदर हम previous year INMO question papers के 100 questions solve करेंगे, right? So let me introduce myself. My name is Lohit Jindal and I have done my BTech from IIT Bombay and I have been teaching from Maths Olympiad, IIT, JEE and so on for the past 9+ years. So guys, in this series we are going to solve INMO previous year questions, right? INMO flashback series का नाम रखा हुआ है हमने. So most probably we'll be doing 2 to 3 questions in a week. Okay, so keep tuned for that. So आज का question हम start करते हैं. So here is this question. Okay, I hope you guys can read it. So read करते हैं question और diagram बनाएंगे accordingly साथ में. The inner circle of triangle ABC touches the sides BC, CA and AB in K, L and M respectively. सबसे पहले triangle draw करते हैं ABC, right? Let's draw up a triangle ABC. So this is the triangle ABC जो हमने draw कर लिया. Now what is exactly happening is इसके ऊपर अगर हमने इन सर्कल बनाया, एक सर्कल बनेगा अंदर तो 3 जगह टच करता है. सो लेट्स से दोस 3 पॉइंट्स आर K, L and M. So let's mark those points. So let's say here somewhere here is K, somewhere around here is L, somewhere around here is M, right? Let's name it also A, B and C. So BC को K पे, CA को L पे and AB को M पे as given till this point. ठीक है, यहाँ तक हो गया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को. द लाइन थ्रू ए. सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से, काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर डायग्राम नहीं बना है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करें डायग्राम बनाना, है ना. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आप फर्स्ट लाइन से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाओ. हो सकता है कई बार आपको रब करके दोबारा बनाना पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच. आप कंफ्यूज नहीं होगे एटलीस्ट, ठीक है. डायग्राम आप बना पाओगे जनरली, ठीक है. अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, द लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल के. तो हमें एल और के को भी ज्वाइन करना चाहिए, इसका मतलब एल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. सो एल और के को हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो दिस इज द लाइन एल, ठीक है. एल के को हमने ज्वाइन कर दिया. नाउ ए के थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू एल के, तो वो लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो ए से इस लाइन एल के साथ पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, राइट. आई थिंक थोड़ा, चलो ये पैरेलल हो गया. सो मैं उसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है. सो अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल के मीट्स एम के. ये भी देखो आगे आगे क्या दिया है, एल के पैरेलल जो ए के थ्रू लाइन बना रहे हैं मीट्स एम के एट पी. एम के को भी ज्वाइन कर देते हैं. एंड द लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एम के मीट्स एल के एट क्यू. ओके, तो एम के को भी ज्वाइन कर देते हैं पहले, है ना. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो एम के को भी ज्वाइन करना है ना. ओके, ऑलराइट. सो एम के को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पढ़ते हैं पहले इसको. अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल के मीट्स एम के एट पी. तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी पी, राइट. एंड द लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू एम के. अब एम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू ए, दिस टाइम अगेन सिमिलर वे में, विच इज पैरेलल टू एम के. तो हमने वो भी ड्रॉ कर देते हैं, ये लो, राइट. ओके, ये भी ड्रॉ कर दिया. लेट दैट बी कलर्ड एज विद रेड कलर ऑल्सो, ठीक है. तो आगे पढ़ते हैं. एंड पैरेलल टू एम के मीट्स एल के इन क्यू. एल के को वो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दिस पॉइंट इज पॉइंट क्यू, राइट, दिस पॉइंट, ठीक है. दैट इज इट, दैट्स द क्वेश्चन. नाउ आगे क्या पूछा जा रहा है, शो दैट द लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट्स बाइसेक्ट्स द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. मीनिंग ये कि अगर मैं पी क्यू को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट, अपॉन एक्सटेंशन, वो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूँ लाइन को, ठीक है. लेट्स सी कि अगर मैं पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उसको एक्सटेंड भी कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है. ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है. सो नाउ
व्हाट डू वी हैव टू प्रूव इज कि जो ये ग्रीन लाइन बन रही है पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इट्स गोइंग टू इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी। तो प्रूव ये करना है कि वो साइड ए बी को और ए सी को बाइसेक्ट करते हैं, कि जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स आर गोइंग टू बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ए बी सी, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, ओके, and let's say this point is point R and this point is point S, just नाम दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी कैसे स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको डायग्राम समझ में आ गए, राइट। तो गाइज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दैट एंगल ए ई की के, ओके, कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं वो भी देख लेते हैं। एम के इज पैरेलल टू ए ई, ये दिया हुआ है, एंड ए डी and AD जो लाइन है that is parallel to LK, right? This is what is happening, जो बताया गया था क्वेश्चन के अंदर। Now guys, देखो गाइज, अगर मुझे ये पता लग जाए, मुझे सबसे पहले इसका अप्रोच क्या है। बच्चे काफी बार ये सोचते हैं सर अप्रोच कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, है ना। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच। अप्रोच मेरे माइंड में क्या आनी चाहिए, मुझे अगर ये प्रूव करना है कि पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी और ए सी को भी इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, इज इट गोइंग टू बी समथिंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ लाइक मिड पॉइंट थ्योरम की फॉर्म में, है ना। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं, सोच के देखना, अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं कि पी ए डी का मिड पॉइंट है एंड क्यू ए ई का मिड पॉइंट है, then it will become all too easy because then I only have to deal with midpoint theorem and converse of midpoint theorem, उसके साथ सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इजीली एक एक लाइन में, राइट। सो माय फोकस शुड बी ऑन टू प्रूव दैट P is the midpoint of AD and Q is the midpoint of AE, that should be my whole purpose in this, right। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्या करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो गाइस दिस क्वेश्चन मैं बताना भूल गया, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनमो ईयर 2000, ओके, इनमो 2000 का क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ क्वेश्चन तो समझते हैं अब कैसे स्टार्ट करेंगे। सो गाइस एंगल ए ई के, जो एंगल ए ई के है, विल आई से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू एम के बी। देखो मैं लिख रहा हूं एंगल ए ई के is equal to angle MKB, reason being corresponding angle, simple, right? They are two parallel lines, corresponding angles will be the reason। ये दोनों angles equal हैं क्योंकि वो corresponding angles हैं, right? MK और AE parallel हैं, AE हमने draw ही parallel MK के किया है, right? ये दो angle equal हो गए। Now since K and M are the points जहां पे tangents या वो इन सर्कल जो है टच करता है। गाइस एक चीज पढ़ी हुई है आपने, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ तो नहीं किया बिकॉज वो डायग्राम बहुत ज्यादा चीजें भर जाएंगी टेबल डायग्राम पे, राइट। तो लेकिन गाइस मैं एक और डायग्राम से आपको ये बता देता हूँ, क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट, और उसके अंदर अगर आपके पास एक सर्कल हो, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, यहां तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ये वाली दो लेंथ इक्वल होती है बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाय दैट लॉजिक वुडंट आई बी एबल टू से दैट BK इक्वल टू BM, BK will be equal to BM, right? Reason being length of tangents from external point are equal, ये रीजन बनेगा, है ना। BK is equal to BM, तो मैं इस तरह से मार्क कर दूं, this length is equal to BM, right? Due to this thing, because BK और BM equal है, then wouldn't that angle BKM, जो MKB आपने लिखा था, ये वाला जो एंगल था, वो फर्दर BMK के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो आई कैन राइट एंगल MKB will be equal to angle BMK, right? That is due to this line being equal, BK और BM equal है, तो इसके कारण MKB और BMK अब equal हो गए। तो ये वाला एंगल भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल हो गया। Now further guys, जो एंगल BMK है, wouldn't that be equal to BAE या फिर MAE, however you want to say it। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एंगल BMK is equal to, further equal to angle MAE, right? So I can write एंगल BMK is equal to BM, BK और BM equal है, तो ये वाला एंगल भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल हो गया। Now further guys, जो एंगल BMK है, wouldn't that be equal to BAE या फिर MAE, however you want to say it। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एंगल BMK is equal to, further equal to angle MAE,
राइट। रीजन बीइंग अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान से देखो आप, क्या हो रहा है, वो दो लाइंस पैरेलल हैं, राइट। एम के और ए ई पैरेलल है ना, गिवन द क्वेश्चन के अंदर ही। सो दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल, जो हमने मार्क कर दिए, बी एम के इक्वल टू एम ए ई। सो गाइज दीज थ्री इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये चारों एंगल तो आपस में इक्वल ही हो गए ना। सो फाइनली व्हाट डू आई कंक्लूड फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस इज दैट एंगल ए ई के इज इक्वल टू एंगल एम ए ई, राइट। एक तो मुझे ये पता है और ये भी पता है दैट एम के इज पैरेलल टू ए ई, ये भी गिवन है। सो व्हाट इज दिस क्वाड्रिलेटरल देन, ए एम के ई इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम बोल सकते हो, राइट। दैट ए एम के ई इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, राइट। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा, मैं थोड़ा सा ऑलराइट ऊपर कर देते हैं गाइस, है ना। सो ए एम के ई इज गोइंग टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। गाइस ये सबको क्लियर हो गया है, होप, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एम के और ए ई तो इक्वल हैं, सॉरी पैरेलल हैं, राइट। So the other two sides, non-parallel sides, are equal since it's isosceles, which means AM equal to KE, which finally tells us that, मैं यहाँ पे रेड कलर में लिख देता हूँ, जो हमें इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड की है, that AM equal to KE, right? ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने बना ली है, okay? So that this line AM is equal to KE. I hope this thing is clear. सो गाइज अब दूसरी तरफ से अगर आप शुरू करते हो सिमिलर वे में, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है ना। अगर आप दूसरे एंगल से शुरू करोगे, ए डी के से शुरू करोगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंगल, दिस विल बी इक्वल टू दिस, मैं डायग्राम पे शो कर देता हूँ, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए डी के विल बी इक्वल टू एल के सी, एंड देन अगेन सी के विल बी इक्वल टू सी एल बाय द सेम रीजन जैसे पहले किया हमने, एंड देन सी के एल विल बी इक्वल टू के एल सी, एंड देन फर्दर दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल। So all the process is the same, exactly same process हो जाएगी। So basically which will lead us to tell us what, similar way में बिल्कुल आप ये प्रूव कर पाओगे that AL will be equal to DK, isn't it? ये भी हम प्रूव कर पाएंगे similar way में that AL will be equal to DK, ठीक है। So AL will be equal to DK, ठीक है। So this AL is equal to DK। तो बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब हमें पता लगेगी। देखो अबाउट व्हाट, हमने ये प्रूव कर दिया दैट AM is equal to KE and AL is equal to DK, राइट। ये हमने दो चीजें प्रूव कर दी, ठीक है, ये एक बार प्रूव कर दी। बट वी नो वन मोर थिंग दैट AM is equal to AL बाय द सेम लॉजिक, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होती हैं दिस लॉजिक से, है ना। So we also know that AM is equal to AL, एक another important चीज पता है हमें। So what does this mean? देखो AM is equal to KE, AL is equal to DK, but AM and AL are equal. So combining these three, तो आप क्या बताओगे यहाँ से, इन तीनों को कंबाइन करके आप क्या बता पाओगे, that DK will be equal to KE। तो DK और KE इक्वल आ गए। So one of the very important step for this question, DK और KE equal आ गए, so you can say in triangle ADE, now look at it carefully guys, in triangle ADE, K is the midpoint of the side DE, right? K is midpoint of DE, right? DE का midpoint हो गया K, right? सो गाइज अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, वी आर वेरी मच टुवर्ड्स द एंड। अब ADE ट्राइंगल के अंदर सोचो, K मिड पॉइंट है, राइट, K मिड पॉइंट है DE साइड का, एंड यू आर ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल थ्रू K। तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगता होता है यहाँ पे, है ना। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, दैट इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ सेकंड साइड, then that parallel line is going to bisect the third side of the triangle, right? That is the converse of the midpoint theorem. So देखो now KL, आप यहां से देखते चलो, KP, अगर आप PK की बात करते हो,
KP is parallel to AE of the triangle. In triangle ADE, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, in triangle ADE हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. आई एम गोइंग टू स्क्रॉल डाउन अ बिट गाइस, ठीक है. इन ट्राइंगल ADE अगर हम बात करते हैं, KP is parallel to AE, KP is parallel to AE, है ना, and K is the midpoint of, and हमें क्या पता है, DK is equal to KE. ये दो चीजों के साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, KP is parallel to AE and K is the midpoint, so I can say by converse of midpoint theorem P must be the midpoint of AD. So I will write here by converse of midpoint theorem, what can I say, P is midpoint of AD or AP is equal to PD, right? बोल सकता हूँ ऐसा. Now this is one of the very important steps. Conclusion, AP equal to PD आ गया हमारे पास, right? So that P is the midpoint of AD. हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमें चाहिए क्या कि P और Q मिड पॉइंट बन जाए. एंड गाइस वेरी मच सिमिलरली नाउ KP पैरेलल था AD के, AE के. Similarly KL is parallel to KQ is parallel to AD and K is the midpoint. By the same logic and the same concept you can also say Q is also the midpoint, that is AQ is equal to QE. So ये भी आप बोल सकते हो. So finally आपको ये पता लग गया that P and Q are the midpoints of AD and AE respectively, right? यहाँ तक हम पहुंच गए. And now that means what? दो तीन स्टेप करेंगे हम, right? अब मैं क्या लिखूंगा, by midpoint theorem. midpoint theorem का यूज है, P और Q midpoints हैं AD और AE के. Then that means that PQ, by this logic, PQ is parallel to DE, which is basically it means it is parallel to BC, right? So PQ जो है DE के parallel है, which is basically BC के parallel है. Now very interestingly, अब ये कैसे प्रूव करें कि R और S midpoint होंगे? Again you'll use converse of midpoint theorem, but in the triangle ABD and AEC. Okay, I'll tell you how. मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ठीक है. ओके, मैं साइड पे लिखता हूँ यहाँ पे. ओके, I'll write it on the side. So guys, by converse of midpoint theorem in triangle ABD and triangle AEC, ठीक है, दोनों में अलग अलग से आप कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम अगर अप्लाई करोगे, कैसे करोगे? P is the midpoint of AD and PR is parallel to BD. मैं लिख देता हूं, PR is parallel to BD, right? And AP is equal to PD, right? इससे आप क्या बोल सकते हो? What can you conclude from this? That AR will be equal to RB. That is from converse of midpoint theorem. I'll state it again कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो विच इज पैरेलल टू सम अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल, another side of the triangle, then that parallel line is going to intersect the third side at the midpoint, या फिर उसको bisect करेगा. So from that reason R is the midpoint of AB. यहाँ से हमें ये पता लग रहा है. So very much similarly you can say S is the midpoint of AC. Okay, मैं यहाँ पे ये बन जाएगा. Okay, so I'll scroll down a bit so that you can see this, right? So that is the whole concept, right? So all right guys, so that is the solution of this question. I hope this question is clear. Okay, please try to solve it by yourself. ठीक है, I hope आपको कुछ समझ में आया, इसके अंदर सीखने को मिला कुछ. So we'll be back with the next question in the next session. Okay, I hope you guys learned something from it. Okay, thank you guys, we'll see you. Bye bye, take care. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay, so first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 सेशन रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 सेशन रखेंगे जिसमें हम pretty much basics से पिक करेंगे हर चीज़ को, ठीक है. It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे. That the sessions will be 4 times a week. Second thing, you will be getting good assignments, like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right?
तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो, धीरे धीरे योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना, सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। देन द थर्ड थिंग इज देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, ठीक है, तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, right? And then the next thing is that there will be tests, regular tests with exact same level, exact same kind of level, rather थोड़ा बहुत higher रखते हैं, but pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000. But since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts. 55% discount पे the cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है, till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees, 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। So the link is in the description box, आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से। So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you, okay? Alright guys, thank you, bye bye.